अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि पियाजे ने किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की और सबसे पहले मॉरलिज़म का आगाज़ किया और मॉरलिटी के अंदर अपना मकाम बनाया। लेकिन इसके बाद उसने फिर इस फील्ड को छोड़ा और कॉग्निटिविस्ट ग्रुप की तरफ शामिल हुए। तो जब कोलबर्ग ने देखा कि मॉरल जो डेवलपमेंट है इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हो सकता है कि बच्चे के अच्छे और बुरे काम इसके अंदर मौजूद हैं, उसकी बेहतरी जो है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हो रही है, तो उसने इस पे ऊपर काम शुरू किया। तो उसने जो थ्योरी पेश की इसको बड़ा मकाम मर्तबा हासिल हुआ और इसका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ, उसको काफ़ी शोहरत मिली। तो जो इसकी थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, इसके अंदर दो चीज़ें समझने वाली हैं। इसके दो हिस्से हैं। नंबर वन है मॉरल डिलेमा और नंबर टू है मॉरल रीजनिंग। अब हम इसको बारी बारी समझेंगे। अगर इसको हमने समझ लिया तो हम यूँ समझ लीजिए कि थ्योरी हमारी समझ में आ गई। मॉरल डिलेमा ये है कि कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी कोई मुसीबत, कोई परेशानी जो हमें दरपेश होती है और उसके अंदर हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है और उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से इसको कवर करेंगे, कवर अप करेंगे, ये है मॉरल रीजनिंग। मॉरल डिलेमा वो परेशानी या मुसीबत है जिसका हमें सामना है और उससे निकलने के लिए जो हम गौर व फिक्र करेंगे वो है मॉरल रीजनिंग। अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, लेफ़्ट साइड पे ए एक फ़ीमेल है, उसका हस्बैंड उसके साथ है और साथ में उसका फादर भी साथ है और एक छोटी बोट के अंदर वो सफ़र कर रहे हैं। ये एक डिलेमा है। ये एक बोट के अंदर सफ़र कर रहे हैं और कश्ती डूबने लगी है और उसके पास अब तीन ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन ये है कि वो खुद ही ए जो है छलांग लगा के खुद ही डूब जाए, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता और वो या तो तीनों मर जाएंगे, कश्ती डूब रही है, या फिर अगर एक उनमें कम हो जाता है तो फिर वो कश्ती का वज़न कम होगा, इसलिए वो बच सकते हैं बाकी दो। तो नंबर वन पे ऑप्शन उसके पास है या तो वो खुद मर जाए, छलांग लगा दे। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो हस्बैंड को धक्का दे दे। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो फादर के साथ ऐसा कर उसको धक्का दे दे। तो फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट, या तो फिर वो तो सारे डूब जाएंगे। अब इसने जो हल ढूंढना है वो है इसकी मॉरल रीजनिंग, कि उसको पता है कि अगर कुछ भी ना किया तो तीनों ही मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, तो एक को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो उसका हल ढूंढेगी वो खुद चाहे छलांग लगाए तो नुकसान तो होगा हर सूरत में, लेकिन कम होगा। तो ये जो गौर व फिक्र करके उस नुकसान से बचते हुए उसको कम करना है, ये है मॉरल रीजनिंग। यानी थिंकिंग हमने इस तरह से करनी जिसके अंदर राइट रॉन्ग का हमने डिसीजन लेना है कि क्या मेरे लिए कुछ राइट है और रॉन्ग क्या है। मिसाल के तौर पर आप कोई टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, पीपीएससी का, केवीएस का, सीएसएस का, पीएमएस का, कोई भी हो, एनीवन। तो साथ में आपका पेपर एक और आ जाता है एट अ टाइम, बैंक का, वहाँ पे जॉब है, या आप किसी और एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं सुपीरियर सर्विसेज कमीशन के अंदर या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के अंदर आप अपीयर होना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके पास एट अ टाइम तीन एग्ज़ाम हैं। तो अब आप ये जो है आपके लिए मॉरल डिलेमा है, आपने तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नुकसान तो होगा, लेकिन जो चॉइस करने जा रहे हैं कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी आपकी। तो जो गौर व फिक्र करेंगे वो आपका मॉरल रीजनिंग है। तो मिसाल के तौर पर किसी ने, अगर कोई उसको पता था कि मेरी बैंक की तैयारी ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा चांसेस है मेरी सिलेक्शन के और आगे इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, वो बैंक को ज्वाइन कर लेगा, बैंक का एग्ज़ाम देगा। जो चाहता है कि मैं एक टीचर बन जाऊँ तो वो इस तरह से टीचिंग का एग्ज़ाम देगा। जो चाहता है कि कोई और फील्ड ज्वाइन करनी है, मैंने ऑफिसर बनना है, तो वो सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम को प्रेफर करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हम मॉरल रीजनिंग लाएंगे
उस मौका की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए जो डिसीजन लेंगे वो हमारी होगी मॉरल रीजनिंग, जिसके अंदर नुकसान को कम किया जाता है। इसी के साथ अब इसने कुछ लेवल दिए थे, 3 लेवल हैं कोलबर्ग की थ्योरी के, उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो लेवल है उसमें ये प्री अडोलसेंस का टाइम है कि ये एडोलसेंस से पहले का वक्त जो है, बच्चा जब चाइल्डहुड के अंदर होता है, तो यहाँ पे इसको हम प्री एडोलसेंस कहेंगे। तो इस स्टेज को उसने नाम दिया प्री कन्वेंशनल का। कन्वेंशन कहते हैं रवाज पा जाना, कोई भी चीज़ जो रवाज हो, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो, सोसाइटी या माशरे का हिस्सा हो, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो प्री कन्वेंशनल के अंदर यहाँ पे बच्चा, इसके अंदर मोरालिटी जो है वो ज़ीरो होती है। इसको नहीं पता कि क्या अखलाकियात है, क्या कानून व ज़वाबित हैं, क्या असूल व ज़वाबित हैं सोसाइटी के, तो इससे नाआशना होता है। तो नंबर 2 जो लेवल है उसमें कन्वेंशनल लेवल है ये, तो ये सोशल मोरालिटी होती है इसके अंदर, कि जो समाज के कुछ कवानीन बनाए हुए हैं। यहाँ पे बच्चा अडोलसेंस में है, तो यहाँ पे वो अडोलसेंट है, तो यहाँ पे वो जानता है कि समाज के कवानीन क्या हैं, तो उनको वो फॉलो करेगा, उस हिसाब से वो फैसला करेगा। नंबर 3 जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, कि अब वो सब जान चुका और अब उसकी एज जो है वो अडल्टहुड है, पोस्ट अडोलसेंट है, तो यहाँ पे वो सेल्फ मोरालिटी का पहलू लाएगा, जो उसने समाज से सीखा, अब उसको मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद फैसला करेगा कि क्या बेहतर है। मिसाल के तौर पर जैसे वो पहला जिक्र किया कि गिलास तोड़ने वाला, एक ने एक गिलास जानबूझ के तोड़ा, दूसरे से या उसी से दूसरी बार जो है 6 गिलास या 7 गिलास या 5 गिलास खुद इनकी गलती से टूट गए। तो अब ये पहला ग्रुप तो उसको पता ही नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो दूसरा कन्वेंशनल ग्रुप है वो ये कहेगा कि जिसने ज़्यादा नुकसान किया है, तो सोशल मोरालिटी ये कहती है कि समाज का कानून है कि जो ज़्यादा नुकसान करेगा उसको ज़्यादा इजाला भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो तीसरा ग्रुप है उसने समाज के कवानीन पढ़े, अब वो जानेगा कि इसने जानबूझ के किया है, उसमें ये मेजोरिटी आ गई, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो खुद गिरे हैं उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थे इसके 3 लेवल्स मोरालिटी के। तो ये थी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।